कैसे हो आप लोग। यहाँ पर फाइनली चैप्टर 3 लेके आ चुके हैं, दो चरों वाले रेखिक समीकरण युग। ठीक है, इस चैप्टर से हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओटी भी देखेंगे और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी देखने वाले। तो जो बच्चे बिल्कुल ही नए आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि मैं चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूँ तो सभी चैप्टर के वीडियो में एक एक दो घंटों के अंतराल में डाल रहा हूँ, तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, इसलिए आप प्रेस जरूर कर देना बेल आइकन। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लेते हैं पहले। सबसे पहले तो सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। समीकरण निकाय दे रखी है आपके पास, x + 2y + 5 बराबर 0, -3x - 6y, फिर आपका प्लस 1 बराबर 0 का हल होगा। तो कौन सा हल होगा इसका? तो इसका सही आंसर हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, कोई हल नहीं इसका सही आंसर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि एक समीकरण युग्म संगत है तो रेखाएं क्या होगी, प्रतिच्छेदी या संपाती। ठीक है, समीकरण युग्म y बराबर 0 है, y बराबर -7 के होंगे, तो ये हो गया कोई हल नहीं होगा इसका। आपके पास ये वाला इंपॉर्टेंट, जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, इस तरीके से जब समीकरण दे रखी हो तो इसका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, 2019 में पूछा गया क्वेश्चन, इसका कोई हल नहीं होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक है, फिर जब तीनों बराबर हो तो इसका क्या हो जाएगा, जब तीनों बराबर हो तो इसके अनंत अनेक हल होंगे, इसको याद रख लेना, जब तीनों बराबर हो तब। ठीक है, नेक्स्ट क्या है अपने पास, एक समीकरण निकाय दे रखी का अद्वितीय हल। देखो अद्वितीय हल का भी याद रख लेना, अद्वितीय हल के लिए आपका ये हो जाएगा तब जब ये दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, ये तीनों में से एक क्वेश्चन तो आपका फंस ही जाएगा। ठीक है, एक और ये वाला देख लीजिए, x - 2y बराबर 0 और 3x + 4y - 20 बराबर 0 रेखाएं हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतिच्छेद करती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट रिक्त स्थान हम देख लेते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका हो जाएगा पहला क्वेश्चन, एक ऐसा समीकरण जिसका आलेख एक सरल रेखा होता है तो वो हो जाएगा रेखिक समीकरण कहलाता है। तो दूसरा क्वेश्चन, रेखिक समीकरण दे रखा आपके पास, तो इसका जो आलेख होगा वो क्या होगा, सरल रेखा है, इसका जो आलेख एक सरल रेखा है। ठीक है, ये देख लेना एक बार। फिर हो जाएगा आपका ये चौथा, पांचवा, छठा, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट। जब किसी समीकरण निकाय का कोई हल होता है तो वो निकाय क्या होता है, वो निकाय होता है संगत निकाय, और जब कोई हल नहीं होता तो वो होता है असंगत। ये दोनों याद रख लेना आप। एक और ये देख लेना, समीकरण दे रखी x + y बराबर 8 है, यदि x बराबर 3 है तो y बराबर क्या होगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब सही जोड़ी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। रेखाएं संपाती हो तो अनंत अनेक हल होंगे, रेखाएं प्रतिच्छेदी हो तो उस टाइम पे अद्वितीय हल होता है, और जब रेखाएं समांतर हो वहाँ पर क्या होता है, कोई हल नहीं होता है। इनमें से एक क्वेश्चन फंसने वाला है, फिर से बोल रहा हूँ। रेखा अक्ष एक्स अक्ष को काटे तब क्या होगा, वाई, तब होगा वाई का मान 0, और वाई अक्ष को काटे तब एक्स का मान 0 होता है। ठीक है, इसका अपोजिट है। सत्य असत्य में कुछ इंपॉर्टेंट क्या लग रहा है अपने को, ये वाला देख लीजिए। ठीक है, और एक ये वाला, वर्ग समीकरण का आरेख एक सरल रेखा होती है तो ये हो जाएगा बिल्कुल असत्य। और एक और ये वाला, समीकरण युग में दे रखा है, दो समांतर रेखा को निरूपित करते हैं, चौथा हो जाएगा आपका असत्य। और जो समीकरण दे रखी युगपत समीकरण, ये हो जाएगा बिल्कुल सत्य हो जाएगा। देखो अब यहाँ पर एक शब्द एक वाक्य में उत्तर, इसमें जो इम्पोर्टेंट है आपका, वह समीकरण निकाय क्या कहलाता है जिसका कोई हल नहीं हो, तो हो जाएगा संगत, और जिसका हल होता है वो हो जाएगा, सॉरी, इसका असंगत, इसका संगत हो जाएगा। कोई हल नहीं हो उसका असंगत, और जिसका हल होता है उसका संगत। और जिस समीकरण का आलेख सरल रेखा वो क्या कहलाता है, रेखिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, जबकि समीकरण निकाय के अनंत अनेक हल हो वो आलेख कैसा होगा, समांती रेखा है, जो हमने जोड़ी में पढ़ी, सही जोड़ी में पढ़ ली थी। और अद्वितीय हल उस वो आलेख कौन सा कहलाता है, प्रतिच्छेदी। ठीक है, सारे हमने सही जोड़ी में ये वाले क्वेश्चन पढ़ लिए थे। 2020 वाला देख लीजिए, दो चर दे रखे हैं एक्स और वाई, तो रेखिक समीकरण का मानक रूप क्या होगा, एक्स + by + c बराबर 0। अब लघु उत्तरीय प्रश्न में आपको पहला ही क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, ये वाला, फिर आपको दूसरा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। दो क्वेश्चन तो ये हो गए आपके, और क्या क्या पढ़ना है इसमें, इसमें पढ़ना है आपको, देखो लघु उत्तरीय का क्वेश्चन नंबर दूसरे का क्वेश्चन पढ़ना है, पहला, तीसरा और चौथा, ये तीनों क्वेश्चन पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, उसके बाद पीछे आ जाइए, फिर पढ़ना आपको
क्वेश्चन नंबर 3, एम का मान ज्ञात कीजिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 3, अच्छे से पढ़ लेना। एम का मान ज्ञात करना आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 के बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसमें आपको पहला कर लेना अच्छे से, दूसरा पढ़ना है, फिर आपको पढ़ना है तीसरा, चौथा छोड़ देना है, फिर पांचवा और छठा पढ़ लेना है, ठीक है। सारे अच्छे से सोल्व करना है। देखो सारे विलोपन विधि से आसानी से सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या अपने पास, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। देखो विलोपन विधि से हल करना है, तो इसमें पहला क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना है। पहला हो गया, दूसरा पढ़ना है और तीसरा पढ़ना है। कितने हो गए, 3, नहीं कि चौथा पढ़ लेना। ये चारों पढ़ लेना, इसमें से 5 दे रखे हैं लेकिन चारों कर लेना, ये छोड़ देना, ठीक है। और क्या बचा है इसमें, हाँ देखो विलोपन और प्रतिस्थापन विधि तो आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो विलोपन के सारे क्वेश्चन अच्छे से आपको सोल्व करना आना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, हर साल पूछा जाता है, ठीक है। विलोपन वाला ये तीनों क्वेश्चन पढ़ लेना अच्छे से। और क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला कर लेना। 2019 की बोर्ड एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन। दीर्घ उत्तरी में और इम्पोर्टेंट क्या लग रहा है मेरे को वो बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। अभी तो यही चैप्टर 3 में जो बताए वही कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।